हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जो प्रश्नावली 6.2 है उसमें हमें संख्याओं का वर्ग ज्ञात करना है और एक स्पेशल काम और होगा जो हमें पाइथागोरियन त्रिक की जानकारी देगा। देखो, संख्याओं का वर्ग ज्ञात करने के लिए आप एक तो सीधा तरीका ले सकते हैं कि जो भी आपको दो घात दी हुई है तो आप दो बार लिख के गुणा कर लें, आपको उत्तर मिल जाएगा। जैसे 13 का आपको वर्ग ज्ञात करना है तो आप 13 को दो बार लिख के गुणा कर लेंगे, 169 आपको उत्तर मिल जाएगा। ठीक है। ऐसे ही आप यदि 22 का वर्ग करना चाहते हैं तो 22 को दो बार लिख देंगे और गुणा कर लेंगे, ये आपका 484 आ जाएगा। ठीक है। तो एक तरीका तो सीधा तरीका है, लेकिन हम दूसरे सूत्र से भी इसको ज्ञात करना सीखेंगे कि बिना गुणा किए हम कैसे संख्याओं का वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। मैंने उदाहरण लिया 23 का वर्ग। तो देखो, 23 को आप 20 प्लस 3 लिख सकते हैं। 20 ऐसी संख्या है जो शून्य पे खत्म हो रही है। आप 23 को लिखेंगे 20 प्लस 3 और आपको 23 का वर्ग ज्ञात करना है। इसका मतलब 20 प्लस 3 का वर्ग ज्ञात करना है। अब 20 प्लस 3 का वर्ग ज्ञात करने के लिए इसको देखो कैसे लिखना है। इसमें आपकी दो संख्याएं हैं, 20 है और 3 है। तो एक बार आप 20 लिखेंगे और एक बार आप 3 लिखेंगे। 20 के साथ में भी 20 प्लस 3 को ब्रैकेट में लिखना है और 3 के साथ में भी 20 प्लस 3 को ब्रैकेट में लिखना है। ठीक है। ध्यान से देखिएगा, 20 और 3 ये दो संख्याएं दी हुई हैं, तो 20 के साथ में भी 20 प्लस 3 और 3 के साथ में भी 20 प्लस 3। आगे इसका एक सूत्र होगा जिसको हम आसानी से समझ सकते हैं, ब्रैकेट का गुणा करना। तो देखो, 20 को 20 प्लस 3 से गुणा करना है, यानी 20 को 20 से भी गुणा करना और 20 को 3 से भी गुणा करना है। तो 20 को 20 से गुणा करेंगे तो 20 का वर्ग लिखा जाएगा और प्लस में 20 को 3 से गुणा करके लिखेंगे। आगे वाले ब्रैकेट में भी यही काम होगा। 3 को 20 से भी गुणा करेंगे और 3 को 3 से भी गुणा करेंगे। देखो, 20 का वर्ग 400 बन जाएगा। 20 गुणा 3 60 और फिर से 20 गुणा 3 60 और प्लस में 3 का वर्ग यानी 9। इन तीनों संख्याओं को हम मिलाएंगे तो 529 आ जाएगा। तो ये आपका 23 का वर्ग है। आप इसका सीधा आंसर लेके आ सकते थे। 23 को यदि हम दो बार लिख के गुणा कर लेते तो भी हमारा उत्तर 529 आता। लेकिन आपकी जो किताब है, जो आपका सिलेबस है, उसमें आपको इस तरीके से संख्याओं का वर्ग ज्ञात करने के लिए बोला है। तो आपका एक ऐसा सवाल है, तो ऐसे जो वर्ग होंगे हम उनको इन्हीं विधि से ज्ञात करेंगे। एक और देखो, ऐसी संख्याओं का वर्ग ज्ञात करना जिनका इकाई अंक 5 हो। ऐसी संख्याएं जिनमें इकाई वाला अंक 5 हो, उनका वर्ग ज्ञात करने के लिए हम और थोड़ा आसान तरीका लगा सकते हैं, चाहे संख्या कितनी भी बड़ी हो। देखो, 45 का वर्ग ज्ञात करना है तो 45 में इकाई वाला अंक 5 है और दहाई वाला अंक 4 है। तो हमें क्या लिखना, देखो 45 का वर्ग बराबर ये 4 लिया और 4 का एक ज्यादा किया 5, 4 गुणा 5 और फिर सैकड़े और प्लस में 5 का वर्ग यानी 25। ऐसे देखो, इसको लिखना है 85 का वर्ग है तो इसमें इकाई वाला अंक 5 है और दहाई वाला अंक 8 है। तो हम लिखेंगे 8 गुणा 9 और सैकड़े और प्लस में 5 का वर्ग यानी 25। ऐसे इसको देखें, 125 का वर्ग में इकाई वाले स्थान पे 5 है और बाकी बची हुई जो संख्या है वो 12 समझी जाएगी। इकाई वाला अंक क्या लिया, 5, और बाकी बची हुई चीज है वो है 12। तो हम 12 को लिखेंगे और गुणा में 12 का एक ज्यादा यानी 13, 12 गुणा 13 और फिर सैकड़े और प्लस करेंगे 5 का वर्ग यानी 25। अब देखो इसका क्या मतलब है, 4 गुणा 5 यानी 20। तो 20 सैकड़े कितने हुए, एक सैकड़ा 100 होता है, 2 सैकड़े 200
3 सैकड़े 300, तो 20 सैकड़े हो गए 20 सौ यानी 2000। ठीक है। अब 8 गुणा 9 सैकड़े यानी 72 सैकड़े। तो सैकड़े का मतलब 100 है, आप सीधे 100 से गुणा कर देंगे। तो 8 गुणा 9 यानी 72, 72 गुणा 100 यानी 7200। ऐसे ही 12 गुणा 13 सैकड़े, तो 12 गुणा 13 ये आपकी संख्या बनेगी 156। और 12 गुणा 13 सैकड़े यानी 156 को 100 से गुणा करेंगे तो 15600 हो जाएगा। आगे क्या करना है, 25 जोड़ते जाना है। तो इसमें संख्या जोड़ी जाएगी तो 2025 बन गई। ये बन जाएगा 7225, ये बन जाएगा 15625। हम ऐसी और अन्य संख्याओं के भी वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। उदाहरण के लिए देखें, यदि हमें 25 का वर्ग ज्ञात करना हो तो इसमें इकाई वाले स्थान पे 5 है और दहाई वाले स्थान पे 2 है। तो हम लिखेंगे 2 गुणा 3 सैकड़े। तो 2 गुणा 3 सैकड़े का मतलब 100 और प्लस करेंगे 5 का वर्ग यानी 25। 2 गुणा 3 यानी 6, 6 गुणा 100 यानी 600 प्लस 25 यानी 625। ऐसे ही देखें आप 65 का यदि हमें वर्ग ज्ञात करना है तो 6 गुणा 1 ज्यादा गुणा 100 प्लस 25, 6 7 42। तो ये 42 को 100 से गुणा करेंगे 4200 और प्लस 25 यानी 4225। तो हम इस तरीके से ऐसी संख्याओं का वर्ग आसानी से ज्ञात कर सकते हैं जिनमें इकाई वाला अंक 5 हो। ठीक है। अब देखिएगा एक विशेष शब्द है पाइथागोरियन त्रिक, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। देखो ये क्या होता है, आपने पाइथागोरस प्रमेय का नाम सुना होगा, जो समकोण त्रिभुज पे लगती है, जिसमें समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग बराबर होता है अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर। यह होती है समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय। तो ऐसे ही देखो, ये जो पाइथागोरस प्रमेय है वो यदि संख्याओं के लिए बोली जाए तो पाइथागोरियन त्रिक बनाती है। देखें क्या मतलब है इसका। मैंने 3 संख्याएं ऐसी ली हैं 3 4 5, जिनमें एक बड़ी वाली संख्या का वर्ग बाकी दोनों संख्याओं के वर्गों के योग के बराबर है। अब देखें 5 का वर्ग 25 होगा और बाकी दोनों संख्याओं के वर्गों का योग करें, 3 का वर्ग करें 9, 4 का वर्ग करें 16। तो यदि हम 9 में 16 मिलाएंगे तो 25 बनेगा और 25 5 के वर्ग के बराबर होगा। ऐसे ही मैंने 3 और अन्य संख्याएं ली हैं 6 8 10। तो आप इसमें बड़ी वाली संख्या का वर्ग करें तो 10 का वर्ग होगा, 10 का वर्ग बनेगा 100 और बाकी दोनों अन्य संख्याओं के वर्गों का योग करें। 6 का वर्ग करें 36, 8 का वर्ग करें 64। आप इन दोनों का योग करें तो यह भी आपको 100 मिलेगा। यानी बड़ी वाली संख्या का वर्ग अन्य दोनों संख्याओं के वर्गों के योग के बराबर है। एक और अन्य उदाहरण देखें 5 12 13। तो इसमें बड़ी वाली संख्या का वर्ग किया, 13 का वर्ग यह बनेगा 169। बाकी दोनों अन्य संख्याओं के वर्गों का योग करेंगे, 5 का वर्ग करेंगे 25, 12 का वर्ग करेंगे 144। तो आप इसमें 144 मिलाएं, यह भी 169 बनेगा। यानी बड़ी वाली संख्या का वर्ग अन्य दोनों संख्याओं के वर्गों के योग के बराबर है। तो ये जो 3 संख्याओं का समूह बन रहा है जिसमें यह विशेष गुणधर्म आपको दिख रहा है, इस कारण से इन संख्याओं के समूह को पाइथागोरियन त्रिक बोला जाता है। ठीक है। तो ऐसी 3 संख्याएं जिनमें से एक का वर्ग अन्य दोनों के वर्गों के योग के बराबर हो, तब ये तीनों मिलकर के पाइथागोरियन त्रिक कहलाती हैं। ठीक है। तो ये आप विशेष तौर पे ध्यान रखेंगे, आपका इसमें सवाल भी है। अब देखो इसका एक पैटर्न हम बनाएं तो हम संख्याएं कैसे निकाल सकते हैं। जैसे देखो मैंने ये 3 4 उदाहरण बनाए हैं, तो क्या इसके अलावा और कोई अन्य उदाहरण नहीं बन सकते हैं? बिल्कुल बन सकते हैं। तो हम किस विधि से हम सोचेंगे कि ये 3 संख्याएं भी पाइथागोरियन त्रिक हैं?
ये 3 संख्याएं भी पाइथागोरियन त्रिक हैं, बाकी अन्य 3 संख्याएं भी पाइथागोरियन त्रिक हैं। तो हम ये कैसे निर्धारित करेंगे? तो इसके लिए देखो, ये सूत्र आपको ध्यान में रखना है कि 3 संख्याएं इस रूप की होंगी तभी वो पाइथागोरियन त्रिक कहलाएंगी। रूप कैसा है? m स्क्वायर प्लस 1 का वर्ग बराबर होगा 2m का वर्ग प्लस m स्क्वायर माइनस 1 का वर्ग। यानी 3 संख्याएं कौन कौन सी? एक तो m स्क्वायर प्लस 1 जो बड़ी वाली संख्या है, बाकी 2 संख्याएं कौन सी हैं? एक तो 2m है, एक संख्या है m स्क्वायर माइनस 1। तो 3 संख्याएं हो गई 2m, m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1। ये तीनों संख्याएं पाइथागोरियन त्रिक कहलाती हैं। याद रखेंगे, एक छोटी संख्या है वो 2m, दूसरी संख्या m स्क्वायर माइनस 1, तीसरी संख्या m स्क्वायर प्लस 1। ये तीनों संख्याएं होती हैं वो पाइथागोरियन त्रिक होती हैं। तो हमें संख्याएं निकालने के लिए बोला जाएगा, आपको ऐसे बोल दिया जाएगा सवाल में कि पाइथागोरियन त्रिक निकालिए जिसमें एक संख्या ये है, यानी 3 में से कोई एक संख्या दे दी जाएगी और बाकी संख्याएं 2 आपसे पूछी जाएंगी। ठीक है, तो पाइथागोरियन त्रिक का ये जो सूत्र है इसकी मदद से हम संख्याएं निर्धारित कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये विशेष तौर पे आप ध्यान रखेंगे। प्रश्नावली 6.2 में आपका पहला सवाल देखें, निम्नलिखित संख्याओं का वर्ग ज्ञात कीजिए। तो देखो, पहला सवाल, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा ये सारे के सारे एक जैसे हैं, क्योंकि इनमें इकाई वाला अंक है वो 5 नहीं है। तो जैसे हमने ये 23 का वर्ग निकाला था वैसे ही 32 का वर्ग निकाल सकते हैं, 86 का वर्ग निकाल सकते हैं, 93 का वर्ग निकाल सकते हैं, 71 का वर्ग निकाल सकते हैं, 46 का वर्ग निकाल सकते हैं। तो ये आप 5 सवाल इससे कर सकते हैं। जो दूसरा सवाल है 35 का वर्ग ज्ञात करना, तो 35 का वर्ग ज्ञात करने के लिए आप देख रहे हैं कि 35 में इकाई वाला अंक 5 है, तो आप इस विधि से इस 35 का वर्ग ज्ञात करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।